दोस्तों आज पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ पटना वाले खान सर के शादी की चर्चा हो रही है, उनके रिसेप्शन पार्टी की चर्चा हो रही है। लोग इंटरनेट पर इस बात को सर्च कर रहे हैं कि उनके रिसेप्शन पार्टी में कौन कौन सी मशहूर हस्तियां आई और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बुलाने पर भी नहीं आए। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि पटना वाले खान सर की दुल्हनिया आखिर क्या करती है, वो किस फील्ड में है, उनका पूरा नाम क्या है और अभी तक इंटरनेट पर जितनी जानकारी उनके दुल्हनिया के बारे में आ पाई है वो हम आपके सामने रखेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि 90 रुपए के लिए तरसने वाला एक साधारण सा लड़का, साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला लड़का आज कैसे करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि पटना वाले खान सर के रिसेप्शन पार्टी में कौन कौन सी मशहूर हस्तियां शिरकत की हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले वही जान लेते हैं। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने लोग हैं जो उनकी शादी में मशहूर हस्तियां शिरकत किए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा इस तस्वीर की हो रही है। तस्वीर देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की है। इस तस्वीर की चर्चा बहुत हो रही है क्योंकि जब तेजस्वी यादव खान सर के पास पहुंचे और खान सर उनकी दुल्हनिया के पास पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य होकर जो बातचीत की, उन्होंने बहुत जो है हंसी मजाक वाली बातचीत थी। उसमें तेजस्वी यादव ने खान सर से पूछा कि बड़े गुपचुप तरीके से शादी कर ली। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब भारत पाकिस्तान की युद्ध की चर्चा बहुत अधिक हो रही थी तो उसी समय हमने शादी कर ली थी। बहुत करीबी 12, 10, 15 लोग आए हुए थे और आपके ही मॉडल पे शादी की। दोस्तों आपको बता दें कि जिनको नहीं पता है, तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है कि 2021 में जब इन्होंने शादी की थी तो उस दौरान दिल्ली में बहुत प्राइवेटली गोपनीय तरीके से शादी की थी। बहुत गिने चुने लोग जो है वहां पे पहुंचे हुए थे और बाद में यह चीज सार्वजनिक की गई थी। तो उसी मॉडल पे, तेजस्वी यादव के मॉडल पर कहीं ना कहीं खान सर भी ये शादी किए और हंसी ठिठोली करते हुए तेजस्वी यादव और खान सर नजर भी आए इस तस्वीर में। इस तस्वीर की बहुत अधिक चर्चा हो रही है दोस्तों। इसके साथ ही आपको बताऊं कि सांभवी चौधरी भी वहां पे शिरकत की हुई थी, समस्तीपुर से सांसद हैं। इनकी भी बहुत अधिक चर्चा हो रही थी और ये भी खान सर के यहां गई उनको ब्लेसिंग देने के लिए और उनकी दुल्हनिया को ब्लेसिंग देने के लिए। इसके साथ ही मुकेश सहनी पूर्व मंत्री विकासशील पार्टी के, ये भी जो है वहां पे शिरकत किए हुए हैं और कहा जाता है कि मुकेश सहनी जो है हर जगह पे नहीं जाते, लेकिन इस बार जो है पटना वाले खान सर के बुलाने पर मुकेश सहनी जो है वहां पे पहुंचे। दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए, विवेक बिंद्रा नजर आ रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर हैं और तमाम आइडियाज यूट्यूब चैनल पे आपको बिजनेस आइडियाज और मोटिवेशनल तरीके के आइडियाज देते रहते हैं। ये भी उस दौरान जो है वहां पे ब्लेसिंग देने पहुंचे खान सर को और उनकी दुल्हनिया को और इसका बाकायदे वीडियो जो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने पटना में और पटना वाले खान सर के बारे में वहां पे क्या अनुभव रहा उस पूरे रिसेप्शन पार्टी का, उसको पूरी तरीके से इन्होंने शेयर किया है। इसके साथ ही दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनकी भी तस्वीरें देखिए, वो भी यहां पे शिरकत किए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रदेश का जो प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल, वो भी पटना वाले खान सर के रिसेप्शन पार्टी में मौजूद हुआ। इसके साथ दोस्तों ये देखिए, दोनों शिक्षा जगत से ही आते हैं, अलख पांडे फिजिक्स वाला और इसके साथ ही यहां पे खान सर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों हंस के गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पे अलख पांडे भी पहुंचे थे और इनको काफी जगहों पर नोटिस किया गया, हर जगह इनकी तस्वीर भी नजर आ रही थी। दोस्तों इनको आप पहचान रहे होंगे, नीतू मैडम भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहती हैं, बहुत अधिक शेरो शायरी भी करते हुए इनको देखा जाता है। ये भी पटना वाले खान सर के यहां पहुंची थी और इनकी भी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों पटना की महापौर भी वहां पे पहुंची हुई थी और इनकी तस्वीरें जो है हालांकि कम जगहों पर उपलब्ध हो पाई हैं। तो ये पटना वाले खान सर के रिसेप्शन पार्टी में पटना की महापौर भी पहुंची हुई थी। इसके साथ ही शहनवाज हुसैन भी पटना वाले खान सर की शादी में मौजूद हुए और इसके साथ ही नीतीश मिश्रा जो उद्योग मंत्री हैं, वो भी आप देखिए तस्वीरों में, वो भी नजर आ रहे हैं जो वर वधू को जो है आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों आप यहां पे देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
जो है वो भी पहुंचे पटना वाले खान सर के रिसेप्शन पार्टी में, वो भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। इसके साथ ही राजभूषण निषाद भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ये भी जो है पटना वाले खान सर के शादी में पहुंचे। तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी पता चलती है, खान सर की पॉपुलैरिटी पता चलती है, उनकी विश्वसनीयता पता चलती है कि कितने लोगों को उन्होंने बुलाया और वहां पे पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों साबरी ब्रदर्स जो मशहूर सिंगर बॉलीवुड के हैं, वो भी वहां पर शिरकत किए और बहुत रंगीन बना दिए, बहुत शानदार महफिल सजा दी है अपने गानों के जरिए। जो अल्लाह अल्लाह आपने गाना सुना होगा, जो ए दिल आशिकाना, बहुत पुरानी मूवी है, बहुत हिट हुई थी वो गाना और आज भी लोग उसको सदाबहार गाने के रूप में सुनते हैं। तो वो भी वहां पे अपने सुरों के जादू से जो है पूरा समा बिखेरे। और इसके साथ ही एक जो गाना है दूल्हे का शहरा, वो भी इन्होंने गाया और बैकग्राउंड में जब वो गाना चल रहा था तो बहुत अधिक लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके साथ ही समीर महासेठ भी जो आरजेडी के नेता है, वो भी आशीर्वाद देने के लिए खान सर और उनकी पत्नी को वहां पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही श्याम रजक जो है, जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये कुछ लोग थे जो मशहूर हस्तियां थी, जिनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर अधिक पसंद करते हैं, जिनके बारे में अधिक लोग सर्च कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो बुलाने पर भी कहा जा रहा है कि नहीं आए अपने बिजी शेड्यूल के नाते। तो वो कौन कौन से लोग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बिहार से ही रवीश कुमार हैं और कहा जाता है कि पटना वाले खान सर इनको भी जो है बुलाए थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के नाते नीतीश कुमार जो है वो पटना वाले खान सर की शादी में शरीक नहीं हो पाए। इसके साथ ही कपिल शर्मा को लेकर कहा जाता है बड़ी नजदीकी है खान सर से और उनके शो में भी कई बार जा चुके हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पटना वाले खान सर कपिल शर्मा को भी बुलाए हुए थे, लेकिन ये भी अपने बिजी शेड्यूल के नाते नहीं आ पाए। नीतीश कुमार को लेकर पिछले साल जिस तरीके से मुलाकात हुई थी तो अटकलें लगाई गई थी कि खान सर जो है वो अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस शादी में पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार की कोई तस्वीरें, कोई चीज वायरल नहीं हुई, जिसके वजह से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस शादी में नहीं पहुंचे। और ये चूंकि नजदीकी बहुत ज्यादा है, उस समय जब ये मुलाकात हुई थी तो कहा गया कि शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देने के लिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन अटकलें लगाई गई थी कि वो अब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पे पटना वाले खान सर की शादी रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों केबीसी 15 में आपको एक तस्वीर नजर आई होगी, अमिताभ बच्चन के साथ खान सर नजर आए थे और खान सर से अमिताभ बच्चन लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे और खान सर लगातार टपाक टपाक तुरंत जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही जाकिर खान भी उस दौरान मौजूद थे और बहुत साइलेंट तरीके से मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने बुलावा भेजा था, लेकिन अमिताभ बच्चन भी इस शादी में, इस रिसेप्शन पार्टी में जो है नहीं पहुंचे। विकास दिव्यकृति को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि दोनों शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में है, हालांकि दोनों की जो पढ़ाने का तरीका है और तैयारियों का तरीका है वो अलग है, यूपीएससी के प्रिपरेशन करवाते हैं और वहीं खान सर जो है वो सरकारी नौकरी जो ग्रुप बी और डी की है उसकी तैयारी करवाते हैं। इसके साथ नीट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाते हैं। तो विकास दिव्यकृति को भी कहा जा रहा है कि इनको भी ये जो है बुलवाए थे, लेकिन ये भी नहीं आ पाए। मनीष कश्यप की तस्वीरें कई बार वायरल हुई खान सर के साथ, लेकिन मनीष कश्यप कहीं भी नजर नहीं आए। मनीष कश्यप के साथ बीते दिनों घटना भी हुआ था, हो सकता है किसी और कारण से ना आ पाए हो, लेकिन मनीष कश्यप भी कहीं वहां पे दिखाई नहीं दिए और पटना वाले खान सर के साथ बहुत बार इंटरव्यूज कर चुके हैं, बहुत बार उनकी तस्वीरें उनके साथ आ चुकी हैं, लेकिन मनीष कश्यप उसमें नजर नहीं आए। दोस्तों 2023 में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और इस तस्वीर को देखकर भी लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी में अब जो है वो पटना वाले खान सर शामिल हो जाएंगे। 2023 की तस्वीरें वायरल हुई थी जब इनसे मुलाकात हुआ था, हालांकि बाद में यह बताया गया बहुत औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इनको भी कहा जा रहा है कि इनसे भी नजदीकियां हैं और इनको बुलाए थे, लेकिन ये भी जो है उस रिसेप्शन पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दिए चिराग पासवान। इसके साथ ही मनीष वर्मा जो जदयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके बारे में भी कयास लगाया जा रहा है कि ये भी नहीं आए, क्योंकि ये नीतीश कुमार की पार्टी के हैं और जब नीतीश कुमार ही खुद नहीं गए तो ये कहां से जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की।
इसके साथ ही अशोक कुमार जो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और ये ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये भी पटना वाले खान सर की शादी में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, इनकी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। तो ये तमाम ऐसे लोग थे दोस्तों जो कोई बिजी शेड्यूल और किसी अन्य कारण से इनकी शादी में शरीक नहीं हो पाया। हालांकि ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इनको बुलावा मिला था, लेकिन ये जो है नहीं पहुंचे। इसका कारण अलग अलग हो सकता है दोस्तों। चलिए अब आपको दोस्तों और भी चीजें पटना वाले खान सर से जुड़ी बता देते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि 90 रुपए जिसके पास नहीं थे, वो साधारण सा लड़का जो गोरखपुर के बगल का जिला है देवरिया भाटपार रानी, वहां पे पैदा हुए और उनकी जो कर्मभूमि है वो पटना है, वो हमेशा हर वीडियोस में कहते आते हैं। तो वो आज करोड़ों के मालिक कैसे बन गए? दोस्तों आपको बताऊं कि आज उनकी संपत्ति तकरीबन 40 करोड़ रुपए से अधिक है, जो सार्वजनिक हो पाई है, जो इंटरनेट पे मौजूद आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति पटना वाले खान सर की है और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए हर महीना वो कमाते हैं। दोस्तों इनके बारे में जान लीजिए। जन्म इनका गोरखपुर के देवरिया के आसपास हुआ था, भाटपार रानी के पास, और 1993 में असली नाम इनका जो है वो फैसल खान है। इनको खान सर कहा जाता है और इनके नाम को लेकर बहुत अधिक चर्चा हुई थी। एक बार ये एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। लोग इनको अमित सिंह भी कह रहे थे, लोग इनको फैसल खान भी कह रहे थे, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है वो यही है कि इनका नाम फैसल खान है। इनके पिता जो है वो सेना में थे। इनके पिता के नाम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि ये अपने परिवार और अपनी पत्नी के बारे में सारी चीजों को गोपनीय रखे हुए हैं। इनकी माता एक गृहिणी हैं, इनके पिता सेना में थे और इनका एक भाई भी सेना में है। दोस्तों कहा जाता है कि पटना वाले खान सर भी सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर के कुछ अंग जो हैं, जैसे उनका हाथ है, कहा जा रहा है कि उनका हाथ जो है वो टेढ़ा था और इस वजह से उनका ये सपना जो है वो टूट गया। दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है जिनका नाम एएस खान है, वो एक फौज में है और एक सरकारी अधिकारी हैं। और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना वाले खान सर खुद सेना में नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी किए जो फौज में है और ये शादी जो है वो उनके माता पिता, मतलब खान सर के माता और पिता जो है करवाए हैं इस शादी को। तो इसकी भी बहुत अधिक चर्चा हो रही है दोस्तों। इसके साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये बीएससी और एमएससी किए थे और वहीं पे भूगोल से एमए की डिग्री इन्होंने ली थी। ग्रेजुएशनल चैनल इनका है जिनके बारे में आप बहुत बखूबी जान रहे होंगे, खान जीएस रिसर्च सेंटर, और इस चैनल पर तकरीबन 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इन्हीं और तमाम प्लेटफॉर्म से इनकी कमाई होती है। खान सर की इनकम हर महीना मैंने आपको बताया 20 से 25 लाख रुपए है। बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। और एक कहानी जो बहुत मशहूर है दोस्तों कि जब ये इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे तो एक कोचिंग में गए जहां पर ये लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस कोचिंग संस्थान का एक टीचर जो है उस कोचिंग की फीस को बढ़ा देता है। उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं, क्लास से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये उसके विरुद्ध थे। उसके बाद ये हुआ कि इनके पास 40-50 रुपए थे और उनको आने के लिए अपने गांव तकरीबन 90 रुपए लग रहे थे। इनके जेब में 90 रुपए नहीं था। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ करके ही जाएंगे और उसके बाद आज का ये समय है दोस्तों कि पटना वाले खान सर की पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि जो है पूरी दुनिया में है और पूरे भारत में लोग इनके बारे में सर्च करते हैं। इनके पढ़ाई जाने वाली चीज़ों और इनके पढ़ाने के अंदाज को लोग कॉपी करते हैं और इनके पढ़ाने के तरीके को लोग बेहद ही पसंद करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही इनके वाइफ के बारे में जितनी जानकारी अभी तक आई है दोस्तों वो ये हो पाई है कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो एएस खान है, जो एक फौज में है और बिहार से ही हैं और इनका अरेंज मैरिज हुआ है, मतलब इनके जो पिता और माता हैं खान सर के वही ये शादी करवाए हैं। अभी तक की सार्वजनिक जानकारी जो दोस्तों आ पाई है वो यही है। बाकी खान सर ने जिस तरीके से अपने रिसेप्शन पार्टी में अपनी पत्नी का घूंघट भी नहीं उठाने दिया, मतलब उठने दिया, वहां पे उनकी माता और पिता बगल में मौजूद थे। पहली बार सार्वजनिक तौर पर उनकी माता उनकी अपनी बहू के बगल में बैठी हुई थी। तो ये सारी चीजें दिखाई दी गई। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि जो खान सर हैं किसी को नहीं पता था, किसी को कानो कान भनक नहीं थी कि इनकी शादी हो चुकी है। अचानक ये लाइव क्लास के दौरान अपने छात्रों को ये संबोधित करते हुए दिखाई दिए कि मेरी शादी हो चुकी है, आप लोग के समक्ष मैं एक जानकारी दे रहा हूं, आप लोग को पता नहीं था। ये दोस्तों शादी जो है वो 7 मई को हुई। इन्होंने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही थी तो उस दौरान हमने शादी कर ली। हालांकि इस चीज को बहुत सार्वजनिक मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि हालात उस तरीके से थे नहीं। ये यहां तक बोले थे सर
पटना वाले खान सर की, मैं ये शादी उस समय टालना चाहता था, लेकिन माता पिता पहले से सारी तैयारियां कर लिए थे और उनके चेहरे पर मैं उदासी नहीं देख सकता था, अन्यथा मैं इस शादी को टाल भी सकता था। यहां तक उन्होंने बोला था कि मैं ये चाह रहा था कि मैं ये शादी अभी टाल कर बाद में करूं और सेना को बॉर्डर पर सेना के साथ में जाकर लड़ाई लड़ूं, वहां उनके साथ खड़ा हूं। ये तमाम तरीके की भावुक जो लाइनें थी वो छात्रों के सामने उन्होंने बोली थी। इसके साथ दोस्तों रिसेप्शन पटना के एक बैंक्वेट हॉल में ये आयोजन कराया गया। पत्नी का नाम एएस खान है, बिहार की ही हैं। छात्रों ने खान सर से दुल्हनिया की फोटो जब मांगी तो बड़े शानदार अंदाज में, बहुत मजाकिया अंदाज में उन्होंने एक स्केच बनाया और उसके नाते उसके नीचे जो है एएस खान लिख दिया। ब्लैक बोर्ड पे जो है एक स्केच बनाया और उसके नीचे एएस खान लिख दिया। शादी और रिसेप्शन कंप्लीट हुआ है। अब छात्रों को भोज की तैयारी है 6 जून को। 6 तारीख को अब छात्र जो उनके क्लासेस में पढ़ते हैं, अब वो 6 जून को उनको खाना खिलाएंगे। इसकी भी तैयारियां जो है वो जोरों पे हैं। दुल्हन का चेहरा डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है। सारी चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, गोपनीय रखा गया है दोस्तों। इसके साथ ही अब आपको बताता हूं कि खान सर की शादी हुई है, मशहूर हस्ती हैं, अब चूंकि पूरे भारत में पॉपुलर हैं, तो इनकी शादी का खर्चा कितना आया है यह भी जान लीजिए दोस्तों। दोस्तों इनके शादी का अनुमानित खर्चा जो है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए आया है। इनकी शादी 7 तारीख को हुई और 2 जून को रिसेप्शन रखा गया। पटना के पनास बैंक्वेट हॉल में ये रिसेप्शन रखा गया। रिसेप्शन का जो पता है वो सगुना मोड़ है दानापुर में, जहां पे ये सारी चीजें आयोजित की गई। हॉल की बुकिंग जो वहां पे बहुत बड़े बड़े आयोजन कराए जाते हैं, मशहूर हस्तियां वहां पर अपना आयोजन कराती हैं, 5 लाख रुपए का वहां खर्चा पड़ता है बुकिंग के लिए। 400 मेहमान तकरीबन उनकी रिसेप्शन पार्टी में शिरकत किए हुए थे। एक प्लेट का जो अनुमानित खाना वहां पे मिलता है वो तकरीबन 2500 रुपए का था, जो कह सकते हैं पटना वाले खान सर ने जो अरेंज कराया था। उसमें तमाम प्रकार के व्यंजन थे। साबरी ब्रदर्स ने जो वहां पे मनोरंजन के लिए गए थे, सिंगिंग के लिए गए थे, वो तकरीबन 15,000 रुपया लिए थे। सुरक्षा व्यवस्था जो निजी गार्ड वहां पे मौजूद थे उनकी तकरीबन खर्चा 2 लाख रुपया था। कुल खर्चा, अनुमानित खर्चा की अगर बात करें तो 30 से 40 लाख रुपए इनकी शादी में खर्च हुआ था। आपको पूरी जानकारी उस रिसेप्शन पार्टी से रिलेटेड, उनकी दुल्हनिया से रिलेटेड, जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है उनकी पत्नी से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको दिए। यह भी बताएं कि 90 रुपए से जो सफर शुरू हुआ था वो कैसे करोड़ों रुपए के साम्राज्य में तब्दील हुआ, कितना मेहनत करना पड़ा उनको। आपको खान सर कैसे लगते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है, उनका रिसेप्शन पार्टी कैसा लगा, और जिस तरीके से वो सारी चीजों को अभी कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं, गोपनीय रखे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।